Good morning. I'm Dr. Jagmeet Kaur Chawla, a developmental pediatrician, director of Aadhaar Center, situated at Bhopal. We are working with children with challenges since the last 15 years with special needs children, particularly children with autism, learning disability, ADHD, mental retardation, etc. April is celebrated as Autism Awareness Month, and 2nd April is World Autism Day. So let us know a little more about what exactly is autism. Autism क्या है? Autism किसको कहते हैं? Autism की थोड़ी बहुत हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं. ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक बीमारी नहीं है. मैं फिर से रिपीट करूँगी कि एक बीमारी नहीं है. जैसे मलेरिया होता है या टाइफाइड होता है या ट्यूबरकुलोसिस होता है, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है. ये जन्म से होती है बट जेनेटिकली प्रूव्ड नहीं है. इसका मतलब क्यों होता है ये मल्टीफैक्टोरियल बताया जाता है. दैट आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन कॉजिंग ऑटिज्म. एक पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट अभी तक नहीं किया गया है, एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है. बट ऑटिज्म में क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. ऑटिज्म में बच्चा बिल्कुल दिखने में नॉर्मल होता है, फिज़िकली ग्रोथ उसकी नॉर्मल होती है, उसका बैठना, चलना, खेलना, उठना, जंप करना, ये फिज़िकल मोटर माइलस्टोन्स जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स परफेक्टली नॉर्मल होते हैं. देखने में भी ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है. पर इसका सोशल कम्युनिकेशन, दैट इज़ सोशल सोसाइटी में जो हम आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, ये मिसिंग होता है, ये लैकिंग होता है, ये कम होता है. इनका आई कांटेक्ट बहुत कम होता है. इनकी स्पीच और लैंग्वेज भाषा बहुत कम होती है. हो सकता है कोई कोई ऑटिस्टिक बच्चों में स्पीच लैंग्वेज नॉर्मल भी हो, आ भी जाए, बट स्पीच आने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीच नहीं होती, रेपिटेटिव होती है, स्टिकैटो स्पीच होती है. दे इंसिस्ट ऑन सेमनेस, मतलब उनको सेम चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. रेपिटेटिव 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 से वो कभी तक थकते नहीं हैं. स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके साथ कभी मोस्ट ऑफनली जैसे देखा जाता है सेंसरी इश्यूज़ होते हैं. सेंसरी इश्यूज़ का क्या मतलब होता है कि जैसे हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं तो एक लिमिट तक आवाज़ सुनाई देती है. हम बात कर रहे हैं, बाहर ट्रैफिक की आवाज़ें हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, पंखे की आवाज़ें हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं. इनके लिए ये आवाज़ें एकदम मैग्नीफाई होके आ सकती हैं. यदि उनको ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज़ हैं तो एकदम आवाज़ें बहुत मैग्नीफाई होंगी. विजुअल है तो लाइट्स बहुत मैग्नीफाई होंगे, लाइट्स बहुत चमकती जाएंगी. अगर हाइट्स की प्रॉब्लम है, वेस्टिब्यूलर प्रॉब्लम है, तो ये सेंसरी इश्यूज़ इनको बहुत तंग करता है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सपोज़ बच्चे को ऑडिटरी इश्यूज़ हैं, तो एक ऑटिस्टिक बच्चे का कहना था कि मेरे दिमाग में ऐसे लगता है कि 20 रेडियो स्टेशंस एट द सेम टाइम अपना अपना म्यूज़िक बजाते जा रहे हैं. सोचिए ज़रा कि एक रेडियो स्टेशन ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक बजाए तो हमें कैसा लगता है, और यदि 20 रेडियो स्टेशंस बजाए तो कैसा लगेगा. तो ऑर्डिनरी लोगों की बातें या एक झुंड में बैठे लोग या मार्केट में या मॉल में उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको सेंड किया जाए. तो इन बच्चों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. और इनको ये फेस करने के लिए या इनको ये एक्सप्रेस करने के लिए या बताने के लिए कोई ज़रिया नहीं होता, बिकॉज सोशल कम्युनिकेशन मिसिंग है, सोशल आदान प्रदान या सोशल रेसिप्रोसिटी कम है. तो ऑटिज़म इसको कहते हैं. और ऑटिज़म किस कारणों से नहीं होता, बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड है, बहुत सारी भ्रांतियाँ अटैच्ड है कि ऑटिज़म पेरेंटल निग्लेक्ट के कारण हुआ. बहुत ही गलत बात है. ऑटिज़म कोई वैक्सीनेशन के कारण हुआ, टोटली गलत बात है. कुछ खाने से हो गया, बिल्कुल भी नहीं. एग्जैक्टली क्यों हुआ आज भी साइंटिस्ट डिस्कवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं. अब ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए या ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हम उनको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करें, सोशली एक्सेप्ट करें कि हमें कोई चीज़ अगर इतनी सी परेशान करती है तो हो सकता है उनको कोई चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. तो वी नीड टू हैव अ ओपन माइंड, अ ओपन हार्ट एंड लव अनकंडीशनली.
उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, उनको जितने हो सके जल्दी थेरेपी में डालें। थेरेपी इज़ नोन वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनली एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ help in autistic children and therapy gives fantastic results। थेरेपी के साथ ऑटिस्टिक बच्चे काफ़ी हद तक बेटर भी हो सकते हैं, मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता है इनकी नॉर्मल स्कूल्स में, एंड 4 to 14% इंसिडेंस बताया गया है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से बाहर भी निकल सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी ये गुजारिश रहती है कि हम सब ऑटिज़म के बारे में ज़्यादा समझें, ज़्यादा पहचानें और इनको जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।